Without wasting any time, let's start the video. Today topic is World's first inorganic to organic conversion. इस वीडियो में मैं आपको मेनली 5 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा. फर्स्ट वन इज दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके बनाया गया था. द सेकंड वन इज ये कंपाउंड कब और किसने बनाया. द नेक्स्ट वन, इस कंपाउंड को हम इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. द फोर्थ वन इज क्या लोगों ने उस केमिस्ट पर इतनी आसानी से बिलीव कर लिया. द फिफ्थ वन इज इस डिस्कवरी ने केमिस्ट्री की दुनिया कैसे बदल दी. एक्चुअल में हुआ क्या इसके बाद. चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द केमिकल लेबोरेटरी. द आंसर इज यूरिया. यूरिया ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे केमिकल लैब में बनाया गया. अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, हम इसे कैसे डिफाइन करें. वी कैन डिफाइन एज यूरिया इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद ए कूलिंग सैलाइन टेस्ट. उस टाइम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता था. मे बी आप में से कुछ लोग ये जरूर सोचेंगे, इसके पीछे ये रीजन था कि ये कंपाउंड नेचुरली ममल्स में पाया जाता था. मीन्स कि उनके ऑर्गन्स में ये कंपाउंड बनता था. फॉर एग्जाम्पल, इंसान के लीवर में यूरिया की नेचुरल प्रोडक्शन होती है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When and who prepared this organic compound? कौन था वो महान इंसान जिसने ये कंपाउंड प्रिपेयर किया. वो था फ्रेडरिक वोहलर, एक जर्मन केमिस्ट जिसने 1828 में सिल्वर सायानेट और अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाकर यूरिया प्रिपेयर किया. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वी कैन प्रिपेयर यूरिया. यूरिया के प्रेपरेशन प्रोसेस को वोहलर सिंथेसिस भी कहा जाता है. मैं आपको शॉर्ट में इसका इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मेथड बताऊंगा. एक्चुअल में इसका प्रोसेस काफी लॉन्ग है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ओनली 3 स्टेप्स में बताऊंगा. सबसे पहले अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को 180 to 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन में ये अमोनियम कार्बामेट बन जाता है. इसके बाद इन वेरियस कंटेनर्स नंबर ऑफ डीकम्पोजिशंस होती है और प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाता है. तब हमें मिलता है यूरिया का सोल्यूशन, यूरिया एंड वाटर. लास्ट स्टेप में यूरिया को वाटर से अलग कर लिया जाता है बाय इवेपोरेशन. एट द एंड हमें मिलता है यूरिया इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल टुक 17 years टू एक्सेप्ट वोहलर्स कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसके पीछे का कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी. लोग किसी भी नई चीज या थ्योरी को तब ही एक्सेप्ट करते हैं जब उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ मिले तो कम टाइम लगता है. अगर एक से ज्यादा सॉलिड प्रूफ मिल जाए तो उससे भी कम टाइम लगता है. अरे कहना क्या चाहते हो. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मे भी ये एग्जांपल सब लोगों को पता होगी. वो टाइम जब लोग ये मानते थे कि धरती को एक बैल ने उठाया हुआ है. साइंस में ह्यूज डेवलपमेंट होने के बाद, उसके बाद जब साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये केवल एक मिथ है, तब भी कई साल लग गए लोगों को ये बात मानने के लिए. अभी भी कई जीनियस ये मानते हैं कि धरती को बैल ने ही उठाया हुआ है. सल्यूट है उन जीनियस को. जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी भी चीज या थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए इंसान को एक से ज्यादा प्रूफ की जरूरत पड़ती है. सो फाइनली इन 1845 एक और साइंटिस्ट ने एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड बनाया. तब लोगों ने फाइनली वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल थ्योरीज के डस्टबिन में फेंक दिया. ये न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है. आई यूज टर्म न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कई लोग सोचेंगे कि पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी थी. इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर में मिलेगा, विच इज व्हाट हैपन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया. इन ऑर्डर टू नो कि आगे क्या हुआ और पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हमें हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि 1828 से पहले क्या माना जाता था. 1828 से पहले केमिस्ट्री को 2 जोन्स में डीपली डिवाइड किया गया था. पहला ऑर्गेनिक जोन एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक जोन. ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल प्लांट और एनिमल सोर्सेस से ही बनाए जा सकते हैं और जो कंपाउंड इन सोर्सेस से बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते और किसी भी केमिस्ट्री के नियम को फॉलो नहीं करते. This is all about old organic chemistry. On the other hand,
ये माना जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सब केमिस्ट्री के लॉज को फॉलो करते हैं और इन्हें बनाना और एनालाइज करना आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिकल लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके। लेकिन 1828 के बाद वोलन ने यूरिया बना दिया, वो भी इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। तब जो आर्टिफिशियल बैरियर था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच, वो कुछ टाइम के बाद ही हट गया। इन शॉर्ट, वोलन ने केमिस्ट्री को यूनिफाइड कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।